पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 2023 से ऑनवर्ड्स हालत ये है कि वर्ल्ड कप 2023 को इंक्लूड करके वर्ल्ड टी20 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और अब वर्ल्ड टी20 2026, इन चार टूर्नामेंट्स में ना आईसीसी के और आई थिंक सो आई सिर्फ आईसीसी के ही है ना। ठहरो मैं तो आप लोगों को एक दफ़ा कंफर्म भी कर देता हूँ। इसमें आप एशिया कप को भी मिला ही लें, मोटे मोटे ना जितने ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं। सर हमने बड़ी टीमों के अगेंस्ट, जिसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बिग फाइव, इन 5 टीमों के अगेंस्ट हमने 17 मैचेस खेले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 16 मैचेस हमारे हैं, सिर्फ एक मैच जीते हैं। और वो एक मैच कौन सा है? वो बेंगलुरु में न्यूजीलैंड वाला, जिसमें फ़खर जमान प्लेड अ ब्लाइंडर। बस वो मैच एक हम जीते हैं। उसके अलावा किसी बड़ी टीम से हम नहीं जीत रहे आईसीसी के इवेंट्स में, या जहाँ पर भी किसी बड़े टूर्नामेंट में मुकाबला होता है। अभी आप ये देख लें कि इंडिया से आप लगातार 4 मैच इकट्ठे आ रहे हैं। सिर्फ इंडिया से अभी आपने ये महीने 2 महीने के अंदर अंदर आप 4 मैचेस लगातार आ रहे हैं। 3 एशिया कप के अंदर, एक ये वर्ल्ड टी20 2026 में। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार बीच में तो हम इनको, अभी आप वर्ल्ड टी20 से पहले आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ट्राई नेशन सीरीज़ आप जीते हैं, आप श्रीलंका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीते, उससे पीछे चले जाएं आप ट्राई नेशन सीरीज़ एक और जीते थे, आप आगे पीछे जीतते आ रहे हैं। आपने बड़ी टीमों को भी बायलैटरल सीरीज़ में पकड़ा है। मसला किधर है? मसला मैं आपको बताता हूँ। मसला ये है कि बायलैटरल सीरीज़ की ना अब कोई वक़्त नहीं है, बिल्कुल किसी भी लेवल की ना। आप कह लें अनलेस और अनटिल के इंडिया खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, वो एक अलहदा गेम है। वहाँ पर ऑडियंस आ जाती है, आपके पास तो ऑडियंस भी नहीं आती। तो आपके अगेंस्ट जब बड़ी टीमें बायलैटरल सीरीज़ भी खेलती हैं ना, तो वो अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाती हैं। अब दुनिया में ओवरऑल भी ये एक ना चक्कर चल पड़ा है कि बायलैटरल सीरीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि अब प्लेयर्स ने क्रिकेटर्स ने आईसीसी के इवेंट्स खेलने होते हैं, डब्ल्यूटीसी के टेस्ट मैचेस खेलने होते हैं, फिर उन्होंने बीच में लीग्स को भी मैनेज करना होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो या तो जब कोई बायलैटरल सीरीज़ आती है तो रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, या वो कहीं और बिज़ी होती है। मोस्टली वैसे वो ज़्यादातर जो है ना वो रेस्ट करते हैं। उन्होंने मल्टीपल बायलैटरल सीरीज़ को चुना होता है अपने स्केड्यूल के हिसाब से, वो उसमें रेस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की उसके बीच में इस तरह से भी जुगाड़ लग जाती है कि हमारे तो बायलैटरल सीरीज़ में भी फुल स्क्वाड खेल रहा होता है ना, वो बायलैटरल सीरीज़ में नए टैलेंट को मौका देते हैं। हम वही पुराने जो हैं वही चले आ रहे हैं, वही खेलते चले जा रहे हैं, बायलैटरल सीरीज़ भी खेल रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद भी आईसीसी के इवेंट्स में जहाँ बड़ी टीम आई नहीं, इन्होंने जनाब जिसे कहते हैं पिछवाड़ा किया नहीं। ये दीवार की तरफ मुंह करके चुप करके खड़े हो जाते हैं। मतलब एक यार खुदा का खौफ करो। आप लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देख देख हमें क्रिकेट आ गई, ज़बानी रट गई, याद हो गई, खेलनी आ गई, और आप लोग खेल खेल बुढ़े हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को क्रिकेट नहीं आई खेलनी। पता नहीं आप क्रिकेट के नाम पर अंदर जाकर कौन सा जिंगल वाला डांस करते हैं। आप ये स्टैट्स आपके सामने हैं, मतलब आपने बड़ी टीमों के अगेंस्ट 2023 से ऑनवर्ड्स 17 मैचेस खेले हैं और आप एक मैच जीते हैं सिर्फ, क्योंकि आपका ना स्ट्रक्चर है, ना सेटअप है, ना सिस्टम है, ना जिसे कहते हैं आपके राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, वो सीन है। आपका वो आपके एक्स क्रिकेटर्स, आपकी टीम का जो करंट फिजियो है, पता नहीं उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उस पर साफ टीवी में बैठ के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसकी छुट्टी करो भाई। ये मुफ्त में ही फिटनेस के सर्टिफिकेट बांटता रहता है प्लेयर्स को, ये उनकी इंजरीज छुपा लेता है, क्योंकि इसकी जुगाड़ चल रही है, प्लेयर्स इससे खुश हैं, हर कोई इसकी तारीफ़ करता है, तो पीसीबी भी उसे कंटिन्यू किया जा रहा है। और वो प्लेयर्स को इस तरह से हेल्प करता है कि वो इनकी इंजरीज छुपा लेता है, बताता नहीं है कि ये इंजर्ड है, इसका आगे जाके मसला हो सकता है। शादाब खान अपनी इंजरी को लेकर खेलता रहा है, नसीम शाह इंजरी को लेकर खेलता रहा है, इवेंचुअली क्या हुआ, दोनों को ऑपरेशन करवाना पड़ गया।
और एहसान उल्ला का बाजू पूरे का पूरा ख़राब कर दिया था पीसीबी के मेडिकल पैनल ने। ये आपकी क्रिकेट करती है आपके साथ। अच्छा, जब क्रिकेट आपका स्टैंडर्ड बिल्कुल ऐसे है जैसे छोटे बच्चों के लेवल की ना प्लास्टिक की गेंद बैट का जो होता है ना, क्रिकेट आपकी वो है। ना आपका माइंडसेट है, ना आपका फुटवर्क है, ना आपकी जिसे कहते हैं स्किल सेट आपने इवॉल्व किया है, डेवलप किया है। फिटनेस के आपके मसाइल हैं। आप अपनी पूरी टीम को देख लें। अभी ये इस वर्ल्ड T20 में मैं तो ग्राउंड फील्डिंग देखकर अपने सर को हाथ मार रहा था। मैंने कहा यार ये तो कम से कम अच्छी की जा सकती थी। टीमें आपके हाथ में सिंगल डबल ले जाती हैं, आप खड़े देखते रह जाते हैं हवंगों की तरह कि अब गेंद किधर फेंकनी है। और ज़ाहिर बात है दो ही एंड है, उधर ही फेंकनी है ना, या कीपर की तरफ या बॉलर की तरफ। अब गेंद आप वहाँ से अपने कार तो फेंकने से रहे कि घर फेंक देता हूँ, कह दूंगा जा कर के गुम हो गई है, नहीं मिल रही, कोप लूँगा। ऐसे थोड़ी है। दुनिया की क्रिकेट देखें आप, दुनिया की ऑलराउंडर्स को देखें, अपने ऑलराउंडर्स को देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। उनको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर है। उस सेंटर को पता है मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, ठीक है। हार्दिक पांड्या को पता है कि मैं दोनों टाइप का ऑलराउंडर हूँ, मैं कंप्लीट ऑलराउंडर हूँ, बैटिंग भी कर सकता हूँ, बॉलिंग भी कर सकता हूँ। आप अपने ऑलराउंडर्स देखें, शादाब कौन सा ऑलराउंडर है? वो स्माइलिंग ऑलराउंडर है। वो स्माइल देता रहता है बस। उसे पूछो बैटिंग ऑलराउंडर हो बॉलिंग ऑलराउंडर हो, वो स्माइलिंग ऑलराउंडर है, उसका काम है बस स्माइल देना। नवाज़ को देख लो, उसको भी नहीं पता कि मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। बैटिंग में वो कुछ कर नहीं पाता, कभी कभार बीच में किसी मैच में चल जाएगा। बॉलिंग की बात की जाए तो वो ये कैसा बॉलर है जो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं करवा सकता। तो इसका मतलब है वहाँ पर भी आप फेल हैं। वो आ गई ना क्वालिटी में कंप्रोमाइजेशन, वो आ गई, ख़त्म कहानी। बाकी भी आपके इसी तरह ही हैं। आप इस टीम में आप अभी जो खिला रहे थे, मेरा ख्याल है कुछ 4-5 आपने ओपनर खिलाए हुए थे। आप ओपनर्स को मिडल ऑर्डर में खिला रहे थे, तो आपने कहाँ से वर्ल्ड T20 जीत लेना था या फाइनल 4 में आ जाना था? कॉमन सेंस की बात है ना। आपकी बैटिंग का स्ट्रक्चर कुछ नहीं था, बॉलिंग आपकी बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई। आपके जो परफॉर्मेंस देने वाले वही लड़के हैं जो बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, और दो ही हैं वो, फरहान और अबरार। वो चल रहा था उनका, वो ठीक चल रहा था उनका, वो ठीक परफॉर्मेंस कर गए हैं वर्ल्ड T20 में भी। कुछ कमियां बेशियां हैं, वो एक अलहदा बात है, वो फिर अब उनको खुद ही उसके ऊपर मेहनत करनी है। लेकिन अगर आप दुनिया की क्रिकेट देखें, दुनिया की क्रिकेट साइंटिफिक हो गई है भाई। क्रिकेटर्स एथलीट्स बन चुके हैं। आप बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, बॉडी के बायोमैकेनिक्स देखें, क्या बॉलिंग में, क्या बैटिंग में, क्या फील्डिंग में। दुनिया की ड्रिल्स देखें फील्डिंग की, वो किधर जाकर खड़े हुए हैं। बहुत साइंटिफिक अप्रोच के साथ दुनिया इस टाइम क्रिकेट खेल रही है। आप पल्ले आपके कुछ नहीं है, आप अल्लाह तवक्कल निकल जाते हैं। भाई आप इतने बड़े बंदे मोमिन तो हैं कोई नहीं कि फरिश्ते आपकी आकर मदद करनी शुरू कर दें। तो बराए मेहरबानी अपनी कोई क्रिकेट के बारे में सोचें। वो सिलेक्शन कमेटी भी अलग जिसे कहते हैं, उनका अलग फ्रॉड लगा हुआ है, कोच की अलग माइंड सेट है, कप्तान को समझ नहीं आती, पीसीबी का अलग खाता चल रहा है। तो जब इतना ज़्यादा भसड़ मचा हो ना, तो उसके बीच में फिर क्रिकेट नहीं खेली जाती। इससे तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जगह की कोई लूडो की टीम बना लें, वो फिर शायद इनके छक्के छुके लग जाएं वहाँ पे। ये मतलब ये ऐसे, मैं अब क्या कहूँ, पनौती हैं। इनका लूडो में भी छः नहीं आएगा, क्रिकेट में छः कहाँ से मारेंगे ये। चल, बहुत बुरे हालात हैं भाई, पता नहीं हमारी टीम का क्या बनेगा। आईसीसी के इवेंट्स में ना कभी कभी मुझे लगता है कि हमें ना वो खेलने चाहिए, क्या उसको कहते हैं, क्वालिफायर्स। सीरियसली, ये तो पता नहीं हम थोड़ा ज़रा रिप्यूटेबल है नेशन क्रिकेट के मामले में हिस्ट्री की वजह से, वरना आईसीसी हमें भी क्वालिफायर्स में डाले ना, तो अगले तो पता नहीं कितने साल हम आईसीसी के इवेंट्स के लिए क्वालिफाई ना कर सकें। मैं आपको बता रहा हूँ, वो नीदरलैंड्स वालों ने लगा दिया था आपको मैच। वो तो राणा जी की किस्मत अच्छी थी, राणा जी चल गए, मार गए। बाकी फिर उसके बाद टाइम टाइम फिश काम आप देख लें, छोटी टीमों को ही मारा है आपने।
इंडिया से मैच आप हार गए, न्यूजीलैंड से आपका मैच वॉश आउट हो गया, वरना वो भी आपका मैच गया था। इंग्लैंड आपको तो नहीं गया, श्रीलंका ऑलमोस्ट आपको तो नहीं गया था, ऑलमोस्ट। तो भैया ऐसे नहीं क्रिकेट चलेगी। मैं रियली होप कि अब मोहसिन नकवी साहब कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बाकियों के तो मुझे नहीं लगता कि बाकियों के दिलों में इतना तेल है कि वो इन लड़कों के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने ले लिया तो ठीक है, वरना फिर जैसे चल रहा चलता रहने दो, अल्लाह मालिक है। कुदरत का कानून भी होता है, एक टाइम आगे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो बस फिर उस टाइम का वेट करो। जैसे वो मुझे अक्सर इंडियन क्रिकेट फैंस कहते हैं, टेंशन ले ना ले फारू भाई, आपका भी नंबर, वो आपका भी दिन आएगा। मैं कहा जिस दिन साड़ा दिन आएगा ना, उसे दिन क़यामत दा दिन भी आएगा।